नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं मोटापा के बारे में। अगर व्यक्ति बहुत जल्दी मोटा हो रहा है तो उसके लिए क्या कारण है। कोई कोई आपने देखा होगा कि जन्म से ही बच्चा बहुत तंदुरुस्त होता है और धीरे धीरे वो बहुत मोटा हो जाता है। क्या है, कौन सा वो ग्रह होता है जो उस व्यक्ति को ज्यादा काम नहीं करने देता, ज्यादा दौड़ने नहीं देता, सांस फूल जाती है। तो वो कौन से ग्रह हैं जिनके कारण ऐसा होता है। पिताजी उसको डांटते डांटते रह जाते हैं कि बच्चे दौड़ा कर, थोड़ा सा वॉकिंग जॉगिंग कर लिया कर, जिम ज्वाइन कर, ऐसा उसको बार बार समझाते हैं। परंतु वो व्यक्ति बहुत ही आलसी होता है, पढ़ लिख लेता है, खाता पीता रहता है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, जिसके चलते वो व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ज्यादा दुखी भी रहता है, लेकिन उसे आराम बहुत प्रिय होता है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी ही स्थिति के बारे में। आइए मित्रों, हम जानते हैं, यदि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में, इन भावों में गुरु विराजमान हो, इन भावों में गुरु मतलब यहां पर अगर गुरु बैठा हुआ है, यहां पर गुरु बैठा है, या फिर यहां पर, या फिर सप्तम भाव पर आपकी कुंडली में है अगर ऐसा, तो आप अवश्य ही देखें। अगर लग्न कुंडली के या गुरु यहां पर बैठा हो, या द्वितीय भाव में बैठा हो, या चतुर्थ भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जन्म से ही मोटा होगा। एक स्थिति तो यह हो गई मित्रों। अब दूसरी स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं मित्रों। या फिर इन राशियों पर गुरु की दृष्टि हो, जैसे गुरु विराजमान मान लीजिए यहां है, तो 1 2 3 4 और यहां 5, यहां पर गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी तो यह व्यक्ति जन्म से ही मोटा होगा। यह बात बिल्कुल निश्चित है। धन इसके पास होगा, पत्नी इसकी बहुत सुंदर होगी, सुशील होगी, गुणवान होगी, परंतु ये जन्म से बहुत आलसी होंगे और बहुत ज्यादा पेट इनका निकला होगा। ये बात भी है। तो मित्रों, ये एक स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति के बारे में हम बात करें। अगर कर्क, वृष और तुला इन राशियों में गुरु बैठा हो तब भी ऐसी स्थिति होती है मित्रों, तो वहीं व्यक्ति मोटा क्यों हो जाता है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। यदि पूर्णिमा के पास का जन्म हो, यदि किसी व्यक्ति के पूर्णिमा मतलब चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में या पूर्णिमा में जन्म हो और गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि हो, तो यह गजकेसरी योग बनेगा। परंतु अगर चंद्रमा के साथ में गुरु हो वृष राशि में, तुला राशि में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में, या फिर नवम भाव में वृष राशि में गुरु बैठे हो, तब भी आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा होगा और उसकी सांस बहुत जल्दी फूल जाएगी। आर्मी, मिलिट्री वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये स्थिति बनेगी, निश्चित है। तो वहीं यह स्थिति क्यों होती है मित्रों, व्यक्ति मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी कुंडली में ये जो ग्रह है ना, गुरु ग्रह कैसा है, आपने गुरुओं को देखा होगा। जो महंत लोग होते हैं ना, वो कोई कार्य नहीं करते। महंत क्या करते हैं, शासन करते हैं, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो अपने चेलों से कह देते हैं कि जाओ फलाना काम कर देना। तो वो क्या है कि वह जो गुरु है, गुरु आलसी ग्रह है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई बहुत करता है, ज्ञान उसके पास बहुत होता है, लेकिन वो दौड़ने इत्यादि उसको पसंद नहीं है। आराम चाहता है, सोना चाहता है। ये स्थिति कब होती है मित्रों, जब गुरु ऐसी स्थिति में बैठा हो। वहीं गुरु अगर पंचम भाव में बैठे हो तो व्यक्ति को ज्ञानवान बहुत बनाते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं, विद्वान बना देते हैं। मोटा व्यक्ति उसमें नहीं होता ज्यादा, परंतु ऐसा व्यक्ति, इसकी जब शादी होती है और उसकी कुंडली में भी गुरु,
मतलब उसकी कुंडली में गुरु नवम भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, तब व्यक्ति के यहां कन्याओं का जन्म बहुत होता है। और कन्या लगभग ये समझ लीजिए कि 5 कन्याओं का जन्म तो होता ही है। तो ये बात यहां पर नोट करने वाली है मित्रों। आपने ये देख लिया कि व्यक्ति मोटा क्यों होता है, क्योंकि ये ग्रहों के कारण होता है। अब ये ग्रह स्वतंत्र रूप से नहीं होते मित्रों। क्या होता है कि गुरु अगर यहां देख रहा है और गुरु के ऊपर, जैसे यह गुरु लग्न में बैठा हुआ है और मंगल यहां पर बैठ जाए, तब व्यक्ति मोटा नहीं होगा, उसके अंदर एक क्षमता बढ़ जाएगी। एक मंगल क्या है ना, रक्त का कारक ग्रह है, तो वो जो ब्लड होगा उसको वो बहुत तेज करता है। मंगल आपने देखा होगा, मेष राशि का व्यक्ति आलसी नहीं होता। मेष राशि का व्यक्ति ज्यादा आलसी नहीं होता, वो अपने कार्य को करने में रत रहता है। अगर उसकी जन्म की राशि मेष है तो वो व्यक्ति ज्यादा आलसी तो नहीं होगा, परंतु अगर उसकी कुंडली में गुरु यहां पर बैठा हुआ है, या फिर द्वितीय भाव में या चतुर्थ में या सप्तम में, और मंगल की दृष्टि वहां नहीं है, तो व्यक्ति बहुत आलसी होगा। ये बात भी ध्यान रखना मित्रों। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय।